बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आयशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। तो आज मैं आपके साथ बड़ी ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल की चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने देगची में पानी डाल दिया है चावलों को उबालने के लिए, और इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है चावलों के हिसाब से। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के। और पानी को जो है वो मैं कवर कर दूँगी तेज़ आंच पे कि पानी में एक उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ चुका है तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चावल। 3 पाव चावल है जिसको मैंने आधा घंटा पहले साफ़ करके अच्छी तरह से धो के भिगो दिए थे। ये 3 पाव चावल मैंने पानी में शामिल कर दिए हैं। और इसके बाद जो है चावलों को मैं मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद मैं चावलों को बॉईल करूँगी। और तेज़ आंच पे चावलों को बॉईल करना है, और चावलों को इतना बॉईल करना है कि ये एक कनी तक रह जाए। ये देखें जी, चावल जो हैं वो एक कनी रह गए हैं, यानी कि जिस तरह से हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल करते हैं वैसे ही ये मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं। और अब मैं इनको निकाल कर छान लूँगी। चावलों को मैंने छान के रख लिया था, तो अब मैंने जो है एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप ऑयल का। और ऑयल को शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून ये कुटा हुआ अदरक लहसुन है, पिसा हुआ अदरक लहसुन ये शामिल कर दिया है। और इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको मैं 1 से 2 मिनट तक दरमियानी आंच पे फ्राई करूँगी ताकि इसका जो टेस्ट है वो ऑयल में आ जाए। जी, तो अदरक लहसुन जो है वो फ्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बोनलेस चिकन, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट किया हुआ है। ये तकरीबन मेरे पास 350 ग्राम जो था वो बोनलेस चिकन था, तो मैंने इसमें अब शामिल कर दिया है। और चिकन को मैं थोड़ी-सी हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी ताकि जो चिकन का कलर है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए। और चिकन जो है वो मेरा फ्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप मटर। फ्रेश मटर ली है, फ्रोज़न मटर नहीं। आप इसमें फ्रोज़न मटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रेश मटर वो शामिल कर दिए हैं। और इसके बाद अब मैं इसमें कटी हुई गाजरें शामिल कर रही हूँ 1 कप, जिसको मैंने इस तरह से कट किया हुआ है, ये शामिल कर दी हैं। और इनको मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़े से स्पाइसेस जाएँगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च। और पिसी हुई काली मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। और इसको कर रही हूँ मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको जो है वो मैं दरमियानी से लो फ्लेम पे, यानी मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि जो मटर, गाजरें और चिकन है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। जी, तो ये जो चिकन है और मटर और गाजरें जो हैं वो थोड़ी-सी गल चुकी हैं, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। एक छोटा फूल बंद गोभी का लिया था मैंने, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, बंद गोभी का एक फूल कटा हुआ। और इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप शिमला मिर्च कटी हुई, इस तरह से लंबाई में मैंने काटी थी, ये शामिल कर दी है। और ये मैंने 3 से 4 अदद हरे प्याज का जो सफ़ेद हिस्सा है वो शामिल कर दिया है। और इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। आपके पास अगर चिकन क्यूब्स है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, 2 चिकन क्यूब शामिल कर लें। तो मैंने 1 टेबलस्पून जो है चिकन पाउडर शामिल कर दिया है। और इसके बाद जो है मैं इसको करूँगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें जो है नमक शामिल करूँगी थोड़ा-सा, क्योंकि चावलों में भी नमक गया है और चिकन पाउडर में भी नमक है, तो नमक जो है वो आपने हाथ रोक के डालना है। ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है नमक शामिल कर दिया है। और इसको मैं 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि अब हमने जो सब्जियां ऐड की हैं उनको हमने गलाना नहीं, इसी तरह से हमने उनको खड़ा खड़ा रखना है। तो इसको 3 से 4 मिनट तक जो है वो तेज़ आंच पे फ्राई करना है। और इसके बाद ये रेडी है। जी, तो अब लगाऊंगी मैं तह, जिस तरह बिरयानी को तह लगाते हैं इसी तरह से मैं इसको तह लगाऊंगी। तो इसके लिए जो है वो सब्जियां जो थोड़ी सी वो मैंने आधी से ज़्यादा निकाल ली हैं, यानी कि इन सब्जियों के 3 हिस्से कर लिए हैं और एक हिस्सा मैं कढ़ाई में ही रहने दूंगी, और 2 हिस्से जो हैं सब्जियों के वो मैंने निकाल लिए हैं। और अब मैं इसके ऊपर शामिल करूंगी जो चावल मैंने उबाल लिए थे और एक कनी रखे थे, वो वाले चावल जो हैं वो मैं इसके ऊपर थोड़े से शामिल कर लूँगी। ये भी चावलों के भी 3 हिस्से ही करने हैं। तो इस तरह से जो है पहले मैं थोड़े से चावल इसमें शामिल कर रही हूँ।
और अब मैं इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी जो हरी प्याज है, जो इसका हरी प्याज का हिस्सा बच गया था, वो मैं शामिल कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा हरा प्याज शामिल कर दिया है। और इसके बाद अब मैं जो है सब्जियाँ वो शामिल करूँगी। एक और तय लगा रही हूँ सब्जियों की। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है ये, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो ये वेजिटेबल्स मैंने शामिल कर दी हैं और इसके ऊपर अब मैं फिर से चावलों की एक तय लगाऊंगी इस तरह से। और चावलों को शामिल करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैं और हरा प्याज शामिल करूंगी। ये थोड़ा सा हरा प्याज शामिल कर दिया है। और लास्ट में मैंने जो वेजिटेबल बच गई हैं वो सारी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर जो चावल बच गए हैं वो शामिल कर दूंगी, यानी कि 3 तहें ही सब्जियों की लगी हैं और 3 ही तहें मैंने चावलों की लगाई हैं। और ये जो चावल है हाथों से अच्छी तरह से साफ़ करके मैं इसमें शामिल कर दूंगी, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए जी। तो ये चावल मैंने इसके ऊपर सारे जो हैं वो डाल दिए हैं हाथों से साफ़ करके और अच्छी तरह से, और अब मैंने इनको फैला दिया है। और अब मैं इसके ऊपर जो थोड़ा सा हरा प्याज बच गया था जी, तो हरा प्याज नहीं तो मैं इसके ऊपर ये 1 टेबलस्पून जो है सिरका ये शामिल करूँगी। और इसके बाद ही 1 टेबलस्पून इसमें मैं चिली सॉस ऐड करूँगी, ये मैंने शामिल कर दिया है। और इसके बाद जो है 2 टेबलस्पून मैं सोया सॉस के ये मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिए हैं। और लास्ट में मैं थोड़ा सा जो हरा प्याज रह गया था वो शामिल कर दूँगी। और इसके बाद जो है इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी और इसके बाद ये रेडी है जी। तो 10 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्ती जो चाइनीज़ बिरयानी है वो बन के रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह अभी से ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और इसके जो चावलों के दाने हैं वो भी अलग अलग हैं, खिले खिले से ये चावल बने हैं। और अब मैं इनको करूँगी सर्व जी। तो आपके साथ मैंने बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और इसके साथ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।